हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब डेटोरिएट होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक जो एक रास्ता बचा था डिप्लोमेसी का, वो भी लगता है अब खत्म होते हुए दिख रहा है, बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश दोनों अब एक डिप्लोमेटिक शटडाउन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो न्यूज़ आ रहा है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आने वाले समय में कंप्लीट कोलैप्स की तरफ इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए, इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया और कहा है कि अब कोई भी वीज़ा ऑपरेशन के ऑफिसेज जो हैं अब बांग्लादेश में नहीं चलने वाले हैं, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया के मिशन के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इंडियन हाई मिशन, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। इसकी वजह से सारे वीज़ा ऑपरेशंस को बंद किया जा रहा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें चिटागोंग में हमारे जो वीज़ा ऑपरेशन के ऑफिस थे उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया गया है। ये तब किया जा रहा है जब ऑलरेडी पिछले कुछ दिन में खुलना और राजशाही सेंटर्स, इनको भी सस्पेंड किया गया था, और जितने भी ऐसे वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं उन सभी को रीशेड्यूल किया गया है टू अ इनडेफिनिट डेट। अब फ्रेंड्स, चिटागोंग वीज़ा ऑपरेशन ऑफिस को भी सस्पेंड करने से मतलब इफेक्टिवली अब जितने भी ऐसे सर्विसेज थे जो इंडिया बांग्लादेश में दे रहा था उन सबको टेम्परेली हॉल्ट कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश ने कहा है कि वो भी अब अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को इंडिया में कम करने जा रहा है ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स बांग्लादेश को इंडिया में क्या है ये नहीं पता, बट इनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले एक इंडियन जो है वो बांग्लादेश के मिशन को ट्रेसपास करना चाहा, वो उसके अंदर इलीगली घुसना चाहा, और ये बताता है कि बांग्लादेश की जो एम्बेसी है भारत में ये सेफ नहीं है और इसलिए डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को हमें घटाना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एमईए ने एक बहुत ही क्लियर कट आंसर दिया कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। बांग्लादेश हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली के ऊपर कोई भी ट्रेसपास करने का कोशिश नहीं किया है। ये एक मिसलीडिंग प्रोपोगंडा है जो जानबूझकर चलाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जो दीपू चंद्रा दास की जिस तरीके से किलिंग हुई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? व्हेन आर यू गोइंग टू ब्रिंग जस्टिस? व्हेन आर यू गोइंग टू अरेस्ट दोज पीपल हु आर बिहाइंड इट? तो आप इस पे ध्यान दीजिए, ना कि इस तरीके से प्रोपोगंडा चलाइए कि बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है उसके ऊपर भारत में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स, एमईए ने यहाँ पे क्लियरली एक्सपोज किया है बांग्लादेश फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन को, जो इस तरीके से मीडिया के फॉल्स प्रोपोगंडा को बेसिस मानकर अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को कम करने की बातचीत कर रहे थे। फ्रेंड्स, इन्हीं पर्टिकुलर चीज के बारे में और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कोर्सेज, मैगजीन्स एंड एनी अदर थिंग्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना और इवन अब इंदौर ऑफलाइन ब्रांच पर आप विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट करके अपने प्रिपरेशन के जर्नी को चैनलाइज और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि बांग्लादेश एक तरीके से कंप्लीट एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट अ 7-year-old गर्ल वाज बर्न टू डेथ, क्योंकि बांग्लादेश के जो लीडर हैं उनके घर के ऊपर आग लगा दिया गया, जिसकी वजह से इस बच्चे की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियरली ये बताता है कि बांग्लादेश लॉलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में शेख हसीना ने भी अब मोहम्मद यूनुस के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया और उन्होंने कहा है कि वायलेंस जो है वो एक नॉर्म है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बार बार होती है, और इसका रीज़न है यूनुस जो है वो पावरलेस हैं, यूनुस इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियरली शेख हसीना इज ऑल्सो नाउ फ्लेक्सिंग हर मसल, और वो उनको लगता है कि एक अपॉर्चुन मोमेंट है यूनुस को एक्सपोज करने का, बिकॉज काफ़ी समय से यूनुस जो है वो इसी तरीके से
घुमा फिरा कर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जो रेडिकल्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में एक तरीके से ये प्रॉब्लम है। अब फ्रेंड, जैसे जैसे ये पूरा बांग्लादेश में एंटी इंडिया इंसिडेंट हुआ, उस्मान हादी की मौत हुई और तमाम तरीके के जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहे हैं, इसका एक क्लियर कट रीज़न तो अब समझ में आ चुका है कि जो आईएसआई की ढाका सेल है वही इस पूरे चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो आईएसआई की ढाका सेल है वो मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर काम कर रही है। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, दोनों का डॉट्स कनेक्ट करिए। पहले मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि एक डीप कॉन्स्पिरेसी है, ये जो उस्मान हादी की मौत हुई है ये प्री प्लान्ड है, ये डीप कॉन्स्पिरेसी है। और उस्मान हादी कौन था? वो एंटी इंडियन था। उसके बाद ये खबर आती है कि जो आईएसआई की ढाका सेल है वो ऑपरेट कर रही है। मतलब ये दोनों का एक स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस का, कि कैसे बांग्लादेश में केओस लाया जाए, कैसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को अपने पीक पर ले जाने का काम किया जाए। और सबसे बड़ा रीजन जो क्लियरली दिखते नजर आ रहा है, मोहम्मद यूनुस ही डज नॉट वांट इलेक्शंस। उनको इलेक्शंस चाहिए ही नहीं। वो तब से इलेक्शंस को अननेसेसरली, पहले उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स चाहिए तब इलेक्शन होगा, फिर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए फिर इलेक्शन होगा, फिर उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को अच्छे से करना पड़ेगा फिर इलेक्शन होगा। और अब जब कोई बहाना नहीं मिला है, बिकॉज पीएनपी जो है वो अब खुद मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट हो चुका है, देन ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शंस रैदर टू जस्ट एक्सप्लॉइट दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि अब एक नया बहाना मिल गया है मोहम्मद यूनुस को इस पर्टिकुलर चीज़ को और डीरेल करने का। लेकिन फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से आज इंसिडेंट हुई है, ऑब्वियसली अब तो इलेक्शन होगा नहीं, मोहम्मद यूनुस हो सकता है पावर में रहे। अब इंडिया को फाइनली कुछ ना कुछ तो करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। एंड फाइनली नाउ वी हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आर्मी चीफ। ये पहली बार हुआ इस पूरे प्रोटेस्ट में जब भारत के आर्मी चीफ और बांग्लादेश के आर्मी चीफ दोनों अब एक साथ रियल टाइम कॉन्टैक्ट अपने आप को स्टैब्लिश किया। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ, आपको पता है, अ गुड पर्सन, वेकरुज़्ज़मान, वेरी क्लोज टू इंडिया। इसलिए अब इंडिया और बांग्लादेश जो है वो आर्मी लेवल पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है। इससे यूनुस को कंप्लीटली हमने आइसोलेट का काम किया है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके की घटना है, ऑल दिस को हम संभाल पाएंगे, आर्मी चीफ के लेवल पे बातचीत करके हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा पाएंगे। बट एक बात तो क्लियर है, जो शशि थरूर की पैनल ने कहा है, दैट इंडिया के लिए बांग्लादेश की दुविधा 1971 के बाद से लेकर अभी तक सबसे बड़ी हो चुकी है। और आने वाले समय में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगा। इसलिए आज एक बात तो जरूरी है, दैट नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट टेक एनी सेकेंड रिस्क। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।